मेरा नाम विमल है। अभी मेरी उम्र 22 साल हो रही है। मैं अपने भैया भाभी के साथ रहता था। अभी 1 साल पहले ही मेरी भैया की शादी हुई थी। मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी और वह भी मेरी ही उम्र की थी। कुछ ही दिनों में मैं और भाभी दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए थे। मैं भाभी से अपनी दिल की हर बात शेयर करता था और भाभी भी मुझे अपने बारे में बताती रहती थी। हम दोनों दोस्त की तरह बातें क्या करते थे। देवर भाभी के रिश्ते से ज्यादा हम दोनों अच्छा दोस्त बन गए थे। मेरे भैया की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। भैया सुबह दुकान पर चले जाते थे और रात तक वापस आते थे। मेरी और मेरी भाभी का रिश्ता कुछ ही दिनों में एकदम से क्लोज वाला हो गया था। भाभी मुझे अपनी पर्सनल बातें शेयर करती रहती थी। एक बार ऐसे ही बातें करते करते मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, क्या भैया से शादी होने के पहले आपका कोई बॉयफ्रेंड था? फिर भाभी मुझे बोली, मेरी बात छोड़ो, अब तो मेरी शादी हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैं बस उन्हें देखे जा रहा था। फिर भाभी मुझे कहने लगी, ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। अगर गर्लफ्रेंड है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो बना लो, क्योंकि यही तो उम्र होती है गर्लफ्रेंड बनाने की। अब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? मैंने कहा, मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं पड़ी है। फिर भाभी मुझे कहने लगी, देखो, कोई लड़की पहले अपनी तरफ से कुछ नहीं करती है, तुम्हें खुद इसके बारे में सोचना होगा। और अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद है तो तुम जाकर उसे कह दो। मुझे उनकी बातें समझ में आ रही थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर मैं नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल गया। दूसरे दिन भैया जब दुकान के लिए निकल गए तो मैं फिर से भाभी के पास गया और मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे एक लड़की बहुत ही पसंद है। मेरी बात सुनकर भाभी हंसने लगी। फिर वह बोली, तो इंतजार किस बात का है? तुम जाओ और जाकर उससे अपने प्यार का इजहार करो। अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि भाभी, मैं आपको पसंद करता हूँ। भाभी मेरी हंसने लगी और मुझे बोली, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ, तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो? मैंने कहा, भाभी, मेरा कहने का मतलब है, जब तक मुझे कोई और लड़की पसंद नहीं पड़ती है तब तक आप ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और फिर अब इस तरह से मैं और भाभी दोनों खुलकर बातें करने लगे। एक बार अचानक कंपनी के काम से भैया 10 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। अब मैं जब भी भाभी को देखता तो बस बहुत ही उदास रहने लगी थी। वो मुझे मजाक भी नहीं करती थी। और मैंने भाभी से पूछा, भाभी, अब इतनी उदास क्यों रहने लगी हो? तो भाभी मुझे कहने लगी, तुम्हारे भैया 10 दिन के लिए मुझे छोड़कर अपने काम से दूसरे शहर जा रहे हैं। अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं पहले कभी भी तुम्हारे भैया से दूर नहीं रही हूँ। मेरा अब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। ना ही मुझे खाना खाने का मन करता है और ना ही किसी से बातें करने का मन करता है। मैंने भाभी से कहा, भाभी, आखिर भैया को काम भी तो देखना है। आप एक काम कीजिए, जब तक भैया नहीं आते हैं तब तक मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं आपके साथ हर वक्त रहूंगा। भाभी मेरी बात सुनकर मुझे कुछ न बोली और फिर चुपचाप से अपना दूसरा काम करने लगी। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। भाभी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। अब मैं कॉलेज भी जाता था तो मेरा ध्यान भाभी पर ही लगा रहता था। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं अकेले होने के कारण और भैया की याद आने के कारण भाभी कहीं बीमार न पड़ जाए। और जाते वक्त भैया भी मुझे कहकर गए थे कि अपनी भाभी का ध्यान रखना, उसे किसी चीज की कोई दिक्कत मत होने देना। मैं 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आया तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद भाभी खाना बना रही होगी और मेरा आने का समय हो गया है, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोलकर रखा है। मैं घर के अंदर चला आया, लेकिन किचन में भाभी नजर नहीं आई। फिर मैं आहिस्ता से भाभी के कमरे में चला गया तो वहां पर भाभी को इस अवस्था में देखा कि मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहां पर रुकूं या फिर वहां से निकल जाऊं। मैं भाभी को उस कंडीशन में नहीं देख सकता था। मैं तुरंत ही भाभी के पास गया और बोला, भाभी, आप यह सब क्या कर रही हैं? भाभी मुझे देखकर लिपट गई और बोली कि मुझसे अब नहीं रहा जाता है। मैं तुम्हारे भैया के बिना नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैंने देखा कि भाभी भैया की फोटो को लेकर
जोर जोर से रो रही थी। रोने के कारण उनका चेहरा लाल हो गया था और वह अजीब तरह से करने लगी थी। जब भाभी मुझसे लिपट गई तब मैंने उसे अपने से अलग किया और समझाया, भाभी आप मुझे हमेशा समझाते रहती हैं और आज आप ही इस तरह से कर रही हैं। 3 दिन के बाद तो भैया आ ही जाएंगे। फिर भाभी मुझसे बोली, नहीं तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मुझे तुम्हारे भैया के पास जाना है, या फिर तुम भैया को यहाँ पर बुला दो, नहीं तो मुझे लगता है कि अब कुछ हो जाएगा। मैंने भाभी को अपना फोन दे दिया और कहा, आप लीजिए भैया से वीडियो कॉलिंग करके बात कर लीजिए। फिर भाभी मुझे बोली, बात तो मैं कर लूंगी। भाभी की इस बात को सुनने के बाद अब मुझे समझ में आ गया था कि भाभी मुझसे किस बारे में बात कर रही है। मैं भाभी के कमरे से चुपचाप निकल गया क्योंकि मैं भैया के साथ धोखा नहीं कर सकता था। मुझे भाभी अच्छी लगती थी, मैं उससे अपने दिल का हर बात शेयर करता था, लेकिन मैं उनकी मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठा सकता था। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था जिस कारण आगे चलकर मैं अपने भैया से नजर न मिला सकूं। मैं बाहर निकलकर भैया को फोन किया और बोला कि भाभी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, आप जल्द से जल्द वापस आ जाइए। भैया मेरी बात सुनकर दूसरी सुबह ही प्लेन पकड़कर घर वापस आ गए और अब भाभी ने जैसे ही भैया को देखा वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। अब मैंने भाभी को कहा कि देखो भाभी, मैंने कहा था ना कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। देखो आपकी तड़प मिटाने के लिए मैं किसे ले आया हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर खुश हो गई और फिर उन्हें कुछ याद आ गया। उन्होंने अपनी आंखें शर्म से नीचे कर ली